फर्जी दस्तावेज दिखाकर हासिल की नौकरी, खुलासे के बाद दर्ज हुआ मुकदमा। मेरठ के गंगानगर स्थित IIMT यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी ने बड़ा फर्जीवाड़ा करते हुए फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल की। पूर्व वीसी मनोज कुमार मदान ने IIMT में IIT दिल्ली से PhD, IIT चेन्नई से MTech की डिग्री दिखाकर नौकरी हासिल की थी। शक होने पर जब IIMT प्रबंधन ने डिग्रियों की जांच कराई तो उनके फर्जी होने का पता चला। मामले में IIMT यूनिवर्सिटी ने एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं उनके राजस्थान के सीकर जिले में भी इसी तरह के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। सर, अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मैं SP सिंह तोमर हूँ। यहाँ IIMT यूनिवर्सिटी में डिप्टी रजिस्ट्रार के डेजिग्नेशन पे वर्क कर रहा हूँ। सर, एक मामला आया है VC पद पर नियुक्ति का, जिस पर पता चला है कि जो आपके पूर्व VC है वो फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट दिखा के पद ग्रहण कर लिया। तो उन्होंने क्या पूरा मामला है सर, और क्या कार्रवाई आपकी तरफ से की गई है? एक्चुअली हुआ ये है कि 2019 में हमारे यहाँ मनोज कुमार मदान एक VC थे। वो VC के पद पर चयनित हुए थे। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट किए थे, अपने टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स और PhD डिग्रीज वगैरह सब, उनके बेसिस पे उनका सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन होने के बाद में जब उनकी वर्किंग स्टार्ट हुई तो वर्किंग स्टार्ट में फैकल्टीज़ के बेसिस पे कुछ चीज़ें ऑब्जेक्ट हुई, जिससे उनको, हम लोगों को भी ये एहसास हुआ कि प्रोबेबली ये कुछ या तो इनकी डिग्री में कुछ डाउट्स हैं या इनको टेक्निकली कुछ लैक ऑफ नॉलेज है। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने इनका वेरिफिकेशन कराना शुरू किया, उनको बाईपास करके। तो उस वेरिफिकेशन में इनकी जो PhD की डिग्री थी वो IIT दिल्ली की थी। तो IIT दिल्ली को हमने यहाँ से कोरस्पोंडेंस की, तो कोरस्पोंडेंस में वहाँ से लिख के आया कि इस पर्टिकुलर ईयर में इनको कोई PhD डिग्री अवार्ड नहीं हुई है इस नाम की। उसके बाद में ये कन्फर्मेशन हो गया। इसी बीच में हमको पता चला कि सीकर राजस्थान में भी इन्होंने कोई इसी तरह का वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट पाया था, और उस एम्प्लॉयमेंट के बाद से वो फिर उसके बाद में हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट पाए थे। कौन सी यूनिवर्सिटी से? ये सीकर राजस्थान में टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, मोदी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नाम है उसका। तो वो वहाँ से जब वेरिफिकेशन हमने कराया तो वेरिफिकेशन में इनके फेक सर्टिफिकेट मिले। फेक सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही उसी में फिर हमने रिक्वेस्ट करके ये सब केस रजिस्टर कराया इसमें, और गंगानगर थाने में इस संबंध में एक केस रजिस्टर हो गया है। किन धाराओं में केस रजिस्टर हुआ है और आपने क्या तर्क दिए हैं? हमने फैक्ट वही दिखाया कि जो इन्होंने हमारे यहाँ HR डिपार्टमेंट में अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट सबमिट किए थे, उन एकेडमिक सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराने पे वो फेक पाए गए। तो उसी आधार पे हमने जो है जो कूट रचना होती है, कूट रचना के आधार पे उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराया। क्या कुछ पैसों का भी झोल मूल करा उन्होंने? पैसों का हमारे यहाँ कोई ऐसा वो नहीं किया। पैसों का, चूँकि पैसे का लेन देन VC लेवल से कोई नहीं था, ऐसी कोई चीज़ अभी तक हमारे नोटिस में नहीं है। लेकिन जो डाउट्स थे वो एकेडमिक सर्टिफिकेट के डाउट थे, उन्हीं के बेसिस पे हमने कार्रवाई की। नियुक्तियाँ करी थी उन्होंने? जी, नियुक्तियाँ भी करी हैं? नियुक्तियाँ 2 नियुक्तियों की बात आई थी, 2 क्लैरिकल नियुक्तियाँ थी वो भी केवल। तो वो दोनों आदमियों को भी हमने बाहर कर दिया। कितनी सैलरी अब तक ले चुके थे जब तक पूरा? राउंड अबाउट IIMT विश्वविद्यालय में एक VC तैनात रहे थे 2020 में, और ये जानकारी निकल के आ रही है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स उनके पाए गए हैं। तो आपको, आपके संज्ञान में मामला आया, मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी गई, तो मुकदमा दर्ज हो गया। क्या पूरा मामला आपको पता लगा इसमें? IIMT प्रशासन के द्वारा उपस्थित होकर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें ये बताया गया कि उनके जो पूर्व वाइस चांसलर थे, उनकी जब डिग्री की जांच की गई तो वो डिग्रियां उनके द्वारा फर्जी पाई गई, जो संभवतः IIT और अन्य संस्थानों से थी। और साथ में ये भी बताया गया कि पूर्व में भी, राजस्थान में भी इनके ऊपर ऐसी फर्जी डिग्री लेकर कहीं नियुक्ति इनकी हुई थी, और उस आधार पर वो वहाँ से भी जेल गए थे। पूरी प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, और इसमें जो विवेचना है वो चल रही है, और इसमें उनके जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक मिनट सर, एक इस पर भी करना, मतलब